हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल सर्वेश सर। बच्चों, हम पिछली वीडियो में डायनेट के रूल्स के बारे में पढ़े। अब हम डायनेट को आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पर्सन्स के बारे में देखेंगे। फर्स्ट पर्सन ही, सेकंड पर्सन हर हो गया। नीचे लिखा ही सेड टू हर, इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, यानी कि सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट से कहा, इसको रिपोर्टिंग वर्ब। सेकेंड पेज पे आएंगे, हम पढ़ेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन? द टीचर। सेकंड पर्सन द बॉय। थर्ड पर्सन ये लड़का हो गया। टीचर जब लड़के से बात कहेगा तो वो होगा डायरेक्ट, लड़का किसी और से कहेगा तो वो हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट में। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। टीचर ने क्या कहा? लड़के से कहा। द टीचर सेड टू द बॉय, क्या कहा? राम इज इल, राम बीमार है। तो राम इज इल ये क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच होता है, और राम थर्ड पर्सन है तो कभी भी बदलेगा नहीं। अगर राम की जगह पर अगर हमारा फर्स्ट पर्सन आता तो वो द टीचर के लिए जाता, अगर सेकंड पर्सन होता तो द बॉय के लिए जाता। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे कि थर्ड पर्सन कभी भी बदलता नहीं है, ठीक है ना। तो टीचर, लड़का और थर्ड पर्सन। अब प्रोनाउंस में परिवर्तन देखेंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ध्यान रखेंगे, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन तो बदलते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन कभी भी बदलता नहीं है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखेंगे। श्याम सेड आई हैव डन माई वर्क। आई कौन? फर्स्ट पर्सन, किसके लिए? श्याम के लिए जाएगा। तो आई जब बदलेगा तो श्याम लड़का, इसलिए वहाँ पर ही हो जाएगा, ठीक है ना। आई के साथ माई था तो ही के साथ हिम हो जाएगा, ठीक है ना। ही के साथ हिज आ जाएगा, सॉरी हिज आएगा। रामा सेड टू मी यू हैव डन योर वर्क। तो यू किसके लिए बदलेगा? यू सेकेंड पर्सन, तो ऑब्जेक्ट मी के लिए बदलेगा, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, पास्ट टेंस के, ठीक है ना। सबसे पहला नियम कौन था? असर्टिव होता है। अब ही सेड टू मी आई एम गोइंग। ही सेड टू मी क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होगा। आई एम गोइंग रिपोर्टेड स्पीच होता है। नोट में ध्यान रखना, मैंने नोट में लिखा है कि असर्टिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है कि इसका रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है ना, रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत नाउन या फिर प्रोनाउन से होती है, सबसे बड़ी पहचान होती है इसकी। अब रूल्स में आते हैं। रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड है तो सेड में, सेड टू है तो टोल्ड में बदलेंगे, कंजक्शन दैट लगाएंगे, और रिपोर्ट जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें नाउन प्रोनाउन टेंस में परिवर्तन कर देंगे आप, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स कैसे पढ़ेंगे? रामा सेड आई हैव डन माई वर्क। दूसरा क्या है? सीता सेड आई हैव डन माई वर्क। तो पहले सेंटेंस को रामा सेड, आई किसके लिए? फर्स्ट पर्सन रामा के लिए बदलेगा, तो रामा सेड दैट ही हैड डन हिज वर्क हो जाएगा। दूसरा क्या? सीता सेड आई हैव डन माई वर्क। तो सीता सेड दैट, आई किसके? सीता के लिए, तो शी हो जाएगा। शी हैड डन हर वर्क, क्योंकि आई के साथ माई आया, ऊपर में भी आई माई आया था, तो आई माई राम के लिए बदला। दूसरे सेंटेंस में आई और माई सीता के लिए बदल गया। थर्ड सेंटेंस में आपको गौर करना है कि रामा सेड टू मी यू हैव डन योर वर्क। तो यू क्या हो गया? सेकेंड पर्सन, तो ऑब्जेक्ट के लिए बदलेगा, नहीं मी के लिए बदलेगा, ध्यान देखिएगा। तो रामा टोल्ड मी, कंजक्शन दैट, यू मी के लिए बदलेगा, आई हैड डन माई वर्क हो जाएगा, ठीक है ना। चौथा सेंटेंस क्या कह रहा है? रामा सेड टू सीता यू हैव डन योर वर्क। तो रामा सेड टू को बदलेंगे टोल्ड सीता, कंजक्शन दैट लगाएंगे, यू सीता के लिए बदलेगा तो शी आएगा, शी हैड डन हर वर्क हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा फिफ्थ सेंटेंस देखेंगे कैसे। रामा सेड टू मी आई एम रीडिंग अ लेटर नाउ। तो क्या बने? रामा सेड टू को टोल्ड बदला, रामा टोल्ड मी, कंजक्शन दैट लगाएंगे, आई फर्स्ट पर्सन रामा के लिए होगा तो ही हो जाएगा। प्रेजेंट को पास्ट टेंस बदलेंगे तो इसका वाज में आएगा, तो क्या बनेगा? ही वाज रीडिंग अ लेटर नाउ का देन में, क्योंकि डायरेक्ट मैंने बताया ना, डायरेक्ट नाइट में बदलते हैं, नाउ का देन हो जाएगा। छठा देखो, ही सेड टू मी मोहन विल नॉट गो टुडे। क्या बनेंगे? ही टोल्ड मी, सेड टू को टोल्ड मी, कंजक्शन दैट लगाएंगे। देखो मोहन थर्ड पर्सन है, नहीं बदलेगा, तो मोहन विल का पास्ट टेंस आएगा, वुड आ जाएगा, फिर नॉट गो टुडे का दैट डे में बदल जाएगा। अब आता है सेवेंथ नंबर। रमेश सेड आई सा द ताज 2 years ago। तो रमेश
सेड। कंजक्शन दैट लगाएंगे। आई किसके लिए? फर्स्ट पर्सन, रमेश है, लड़का ही, तो ही आ जाएगा क्योंकि रमेश लड़का है ना, तो उसके लिए ही आएगा, नाम नहीं आता है। ही और सा सेकेंड फॉर्म में, तो हमारा क्या होगा? हैड, और थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा, तो ही हैड सीन द ताज 2 ईयर्स, क्या होगा? एक होगा बिफोर बदल जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अगला सेंटेंस क्या कह रहा? देखो 8वें में मैंने उल्टा लिख दिया क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ऐसा आ गया सेंटेंस तो क्या करेंगे? तो इसमें क्या हुआ? रिपोर्टेड स्पीच पहले है, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में, लेकिन आंसर में बनाएंगे तो क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब पहले लाएंगे, तो क्या बनेगा? ही सेड। कंजक्शन दैट लगाएंगे। आई फर्स्ट पर्सन के लिए होगा तो ही हो जाएगा। ही वुड डू इट, टुमारो का क्या बदल जाएगा? द नेक्स्ट डे में। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। टुमारो डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में द नेक्स्ट डे हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गए हमारे असर्टिव सेंटेंस। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। मन लगा के पढ़िएगा। सेकंड देखिए, इनडायरेक्ट कौन से स्पीच? पास्ट टेंस के, और वो भी कौन से? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव की पहचान क्या होती है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। प्रश्न करते ना हम लोग हैं, कहाँ जा रहे हो, कैसे हो, ठीक है ना, तो ये सब प्रश्न होते हैं। फिर भी हमने एग्जाम्पल दिए, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। राम सेड टू मी आर यू इल, राम ने मुझसे पूछा आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो? तो क्या हुआ? पहले वाला जो है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। आगे देखिए नीचे वाला सेंटेंस क्या है? राम सेड टू मी व्हाई आर यू गोइंग, लास्ट में क्वेश्चन व्हाई आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत व्हाई यानी WHO शब्द से हो गई है। यानी कि दो चीज़ें नोट में मैंने लिख दिया, साफ और क्लियर लिखा। क्या लिखा? रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी। हेल्पिंग वर्ब तो पता होगा तुमको, इज, आर, एम, वाज, वर, कैन, कुड, मस्ट, मे, वुड, डू, डिड, डस, ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जो रह गए आपको पता ही होंगे। और दूसरा मैंने ऑब्लिक लिखा WH यानी कि हु, ठीक, विच, वेयर, ठीक है। तो ये जो WH वाले सेंटेंस होते हैं इन शब्द से, क्योंकि ये भी इंट्रोगेटिव होता है, शब्द से होती है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा। समझ में आ रहा है ना कि रिपोर्टेड स्पीच यानी जो इन्वर्टेड कामा में होता है उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से या फिर WH शब्द वाले प्रश्नवाचक शब्द से होगी। ओके, अब हम इसके नियम पढ़ेंगे। नियम में क्या कह रहा है भाई? देखो नियम बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना नियम के सेंटेंस बन ही नहीं सकते। तो पहला सेंटेंस क्या कह रहा है नियम उसके लिए? रिपोर्टिंग वर्ब, आरबी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू कुछ हो दोनों में से, तो हम उसमें आस्क या इंक्वायर्ड लगाएंगे। या तो आस्क लगा दीजिए या इंक्वायर्ड लगा दीजिए, दोनों का मतलब पूछताछ होता है। कंजक्शन इफ़ या वेदर में से भी कोई एक चीज़ लगा देंगे, जो आपकी मर्जी हो। इजी इफ़ पढ़ता है, इफ़ लगा दीजिए, है ना। लेकिन शर्त क्या है? यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब HV मैंने लिख दिया हेल्पिंग वर्ब से होती है तो। मैंने एग्जाम्पल नीचे दिया है, देखो केवल हल नहीं किया लेकिन एग्जाम्पल दे दिया आपको समझाने के लिए। राम सेड टू मी, कामा लगाया, फिर इन्वर्टेड कामा स्टार्ट किया, आर यू गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, फिर इन्वर्टेड कामा बंद कर दिया, ठीक है ना। तो जो इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है वो क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत कैसे हो रही है? हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। देखो आ रहा है ना, ARER, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो इसमें हम इस नियम को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। अब हम दूसरे रूल्स पे आते हैं। अब रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू आता है तो आस्क या इंक्वायर्ड तो लगाएंगे क्योंकि मैंने वो तो कॉमन नियम है। लेकिन इसमें कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे, लिख दिया ना नो कंजक्शन, इसमें कंजक्शन का हम प्रयोग नहीं करते हैं। WH वाले में कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते क्योंकि ये स्वयं कंजक्शन बन जाते हैं और सेंटेंस को जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। और रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होता है, ये मैं पहले आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि ये परिवर्तन होगा। कौन कौन से में परिवर्तन होगा? क्योंकि नाउन प्रोनाउंस यानी सब्जेक्ट में भी परिवर्तन होंगे और आपके दूसरा क्या मैंने बताया था आपको, शायद याद होगा आपका, कि टेंस में परिवर्तन होते हैं और कुछ मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी बताया था मैंने, कंडीशंस वाले, ओके। तो वो परिवर्तन करते हैं। एग्जाम्पल देखो, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा,
वाई आर यू गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों जा रहे हो। तो ध्यान से देखिए पहले क्या लिखा है, इसकी इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखा, WHY, वाई से, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत WH वाले शब्द से अगर होती है, यानी ये प्रश्नवाचक शब्द से होती है, तो हमें कंजक्शन का प्रयोग कतई नहीं करेंगे क्योंकि स्वयं कंजक्शन बन जाते हैं। ठीक है ना, इसको ध्यान से रखिएगा तभी हम सेंटेंस बना पाएंगे। अब हम आते हैं सेंटेंस बनाएंगे। 3 मैंने दिए हैं हेल्पिंग वर्ब वाले, 3 दिए हैं WH वाले। ठीक है ना, तो आप देखेंगे पहले द टीचर सेड टू मी आर यू इल। ठीक, तो द टीचर सेड टू को कहाँ बदलेंगे, आस्क्ड मी, कंजक्शन क्या लगाए, इफ, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रही है। यू किसके लिए, मी के लिए बदलेगा तो क्या आएगा, आई, टेंस बदला वाज, क्योंकि आई प्रोनाउन है और ये पास्ट टेंस में क्या सिंगुलर होता है, इसलिए वाज लगा देंगे, इल हो जाएगा। ठीक है ना, दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा, ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी टुडे, क्वेश्चन मार्क। तो ही सेड टू को कहाँ में बदलेंगे, आस्क्ड मी हो गया, कंजक्शन इफ लगेगा। यू क्योंकि सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के लिए बदलता है, तो यू मी के लिए बदला, आई हो गया। तो इफ आई वुड क्योंकि पास्ट टेंस, वुड हेल्प हिम। ठीक है ना, टुडे का दैट डे हो जाएगा। मैंने बताया था डायरेक्ट में टुडे, इनडायरेक्ट में आएंगे तो दैट डे में बदलेगा। मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ, उसको ध्यान से पढ़िएगा। पहली वीडियो जो आप पढ़ेंगे तभी आपको सेकंड वीडियो जल्दी से समझ में आ जाएगी। थर्ड क्या कह रहा है, राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा डिड यू गो देयर यस्टरडे, डिड आ गया। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब है हमारी, तो आंसर क्या बनेगा, राम आस्क्ड मोहन। ठीक है ना, कंजक्शन इफ लगेगा। यू किसके लिए, क्योंकि सेकंड पर्सन है और ऑब्जेक्ट के लिए बदलेगा, मोहन के लिए, मोहन लड़का है तो क्या हो जाएगा, ही। फिर क्या होगा, हैड, फिर थर्ड फॉर्म क्या है, गो की, गॉन देयर द प्रीवियस डे हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है ना, रामा लिखा जाता है सेंटेंस में लेकिन राम पढ़ा जाता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि राम लिख दिया रामा पढ़ दिया। रामा लिखा जाता है लेकिन पढ़ा राम ही जाता है। अब नेक्स्ट जो 3 मैंने सेंटेंस दिए वो हमारे कौन से हैं, वो हमारे WH वाले हैं क्योंकि इसमें कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं। द टीचर सेड टू द बॉय व्हाट इज़ योर नेम, तो क्या बना, द टीचर आस्क्ड द बॉय व्हाट हिज नेम वाज, क्योंकि योर किसके लिए बदला, द बॉय के लिए बदला। ठीक है ना, तो आगे आ पा रहा हिज नेम वाज फुल स्टॉप। फिफ्थ सेंटेंस क्या कह रहा, जया सेड टू राम वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क। तो क्या बना, जया सेड टू को हमने आस्क बदल दिया, आस्क्ड राम, वेयर हो गया। यू किसके लिए, राम के लिए बदला तो क्या बदलेंगे, लड़का इसलिए ही आएगा, तो वेयर ही, और डू सेकंड फॉर्म में जाएगा यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म बदल जाएगी तो क्या आएगा, वेयर ही लिव्ड हो जाएगा। 5वां सेंटेंस है तो ठीक है ना। अब छठा सेंटेंस देखेंगे, मोहन सेड टू सोहन, मोहन सेड टू सोहन हु हैज़ ब्रोकन द जग, क्वेश्चन मार्क। क्योंकि ये प्रश्नवाचक है तो इसको हम मोहन सेड टू को आस्क में बदल दिया। देखो हमने बताया था आस्क या इंक्वायर्ड जो चाहो सो लगा सकते हो, तो हमने आस्क सब में लगा रहे हैं तो हम आस्क लगा दिया, आपका मन हो तो इंक्वायर्ड भी लगा सकते हो। तो सेंटेंस क्या बना, मोहन आस्क्ड सोहन हु, और हैज़ क्योंकि प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस में आएगा तो क्या बदलेगा, हैड, फिर ब्रोकन द जग हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होइएगा, जो मैंने नियम आपको बताया है उसी नियम के अकॉर्डिंग हम करेंगे। ठीक है ना, इनकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे। ठीक है ना, आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, और अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि अभी तक ना किया हो तो सब्सक्राइब अभी कर लें, ओके, और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपकी सारी अपडेटें सारी समय पर मिल जाएं, सही समय पर मिल जाएं। ओके, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।